हाय गुड मॉर्निंग बच्चों। आज से हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं और इसमें ज्योग्राफी चैप्टर 2 कर रहे हैं। और ज्योग्राफी चैप्टर 2 जो है वो है हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्या है? फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स होता क्या है? सबसे पहले तो ये हमें जानना है कि फिजिकल फीचर्स क्या होता है। जितने भी माउंटेन्स हैं, हमारे रिवर्स, लेक्स हैं, है ना, वो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल फीचर्स कहते हैं। तो इस पूरे धरती पे जितने फिजिकल फीचर्स है वो सारे फिजिकल फीचर्स हमारे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे स्टूडेंट इस नोट्स को कर ले, है ना, और ये भी आपके कॉपी में चेक होगा। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में जितने फिजिकल फीचर्स हैं वो सारे के सारे फिजिकल फीचर्स हमारे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि आवर कंट्री, हमारे देश में, हैज प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स, है ना, ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ पे जितने फिजिकल फीचर्स है वो सारे के सारे फिजिकल फीचर्स जो है हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, हमारे देश में पाए जाते हैं। तो कहोगे सर एक बार बताओ कौन कौन सा फिजिकल फीचर्स पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं? जिसमें से दैट इज माउंटेन्स ये हमारे देश में पाए जाते हैं। और आप नॉर्थ इंडिया की बात करोगे यानी इस पूरे जहाँ पे अगर आप देखोगे ये है हमारा नॉर्थ, देखो ये जम्मू कश्मीर है, ये नीचे का भाग है, यानी कि ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ से तो पूरे के पूरे जो है आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये नॉर्थ साइड है भारत का। क्या है नॉर्थ साइड है? थ्री पैलेस प्लेन है हिमालय का, जो हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपको हो गया माउंटेन्स हो गया। प्लेन्स, अगर आप प्लेन्स की बात करोगे तो ये पूरी एरिया आपका यहाँ पे पूरे यहाँ से पंजाब से निकल के और ये पूरे एरिया आपका क्या है प्लेन्स है। ठीक है, और जहाँ थोड़ा ये जो है असम, तो असम तक जो है ये हमारा पूरे प्लेन्स है। ठीक है, असम तक पूरे प्लेन्स हमारे पूरा असम तक। ठीक है, तो दूसरा ये फिजिकल फीचर्स हो गया। तीसरा डेजर्ट, अगर आप डेजर्ट की बात करोगे तो ये इधर राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है, तो यहाँ पे हमारा डेजर्ट पाया जाता है। और ये डेजर्ट है थार डेजर्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? थार डेजर्ट कहा जाता है। ठीक, उसके बाद प्लेट्यू, अगर प्लेट्यू की बात करोगे तो यहाँ से ये है यहाँ प्लेट्यू। ठीक, तो ये जो प्लेट्यू है ये विंध्याचल माउंटेन्स है, तो उसके नीचे का जो पूरी एरिया है उसको प्लेट्यू कहते हैं। यानी कि ये वाला पूरे भाग जो है प्लेट्यू वाला है। ठीक है, ये है ना, प्लेट्यू पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आइलैंड्स, दो आइलैंड्स हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स है जो केरला से 300 किलोमीटर के दूर है, 300 किलोमीटर के दूर है। फिर यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ पे आपके यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स है जिसको हम लोग चैप्टर नंबर 1 में ही कर लिया था। इधर अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो इतने हमारे फिजिकल फीचर्स हैं। ठीक, इतने हमारे फिजिकल फीचर्स है। इसी फिजिकल फीचर्स को हमें देखना है इस पूरे चैप्टर्स में। ठीक है, कहता है देखिए द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा है 5-6 पॉइंट देखा है, तो ग्रेट फिजिकल फीचर्स यहाँ पे है, वेरिएशन है इसमें, इसको हम लोग आगे करेंगे। कहता है द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन। हिमालयस की बात क्या करें तो ये हिमालयाज, ये इस हिमालय की बात करें, और नॉर्दर्न प्लेन ये प्लेन्स है। ठीक है, मैदानी भाग, मिट्टी वाले भाग है। तो द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन आर मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स। ये नया बना है। क्या है? ये हिमालय को भी यंग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ये भी हमारा नया बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे भारत में जो बना हुआ है वो क्या है? रिसेंट लैंडफॉर्म्स है। क्या है? रिसेंट लैंडफॉर्म्स है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हिमालयंस माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। क्या है? ये अनस्टेबल जोन है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि हिमालयंस रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है? उसका स्ट्रक्चर। क्या है उसका स्ट्रक्चर? कहीं बहुत ऊंचे हैं, कहीं नीचे हैं, कहीं प्लेन्स हैं। ठीक है, तो उसको टोपोग्राफी कहा जाता है। जिसमें देखो टोपोग्राफी में विथ वेरी हाई
डीप वैलीज, इसको हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या है डीप वैलीज, क्या है वैली क्या होता है, एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। और यहाँ पे कई सारी नदियाँ बनती है ना। आप नॉर्थ इंडिया में जितनी भी नदी आप देखोगे कहीं ना कहीं ये हिमालय से निकल रहा है, चाहे वो गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, यहाँ से निकल रहा है ना, गंडक है। तो कई सारी नदी यहाँ से हिमालय से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है आइस है, क्या है यहाँ पे आइस है, तो उससे नदी जो है निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी नदियाँ भी हैं। ठीक है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपोजिट। नॉर्दर्न प्लेन एलुवियल डिपोजिट, जितनी भी सारी नदियाँ यहाँ से निकलती है, ठीक है, यहाँ पे डिपोजिट करते हैं। क्या करते हैं? एलुवियल डिपोजिट। ये पूरे क्षेत्र जो है नई वाली मिट्टी है, नई वाली मिट्टी है, इसको एलुवियल डिपोजिट कहते हैं। नदियों के द्वारा लाया गया जो रिमेन्स होते हैं यहीं पर छोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा प्लेन्स है ये इसी से बना है। ठीक है, नदियों के कटने से बना है। पता है द पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है? ये है हमारा भाग पेनिनसुलर। आपको मैंने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया था पेनिनसुलर क्या होता है ना, जो 3 साइड से वाटर से कवर होता है, 3 साइड कवर है ना, जो लैंड पार्ट होता है वो उसको पेनिनसुलर कहते हैं, और एक साइड से क्या होता है लैंड भाग से कवर होता है। तो ये पेनिनसुलर प्लेटू है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। द पेनिनसुलर प्लेटू इज composed of igneous and metamorphic rocks, है ना। igneous और metamorphic rock मतलब ये क्या हो गया? igneous rock क्या होता है? देखो बहुत साल पहले जब इस पे लाइफ नहीं था ना, इस अर्थ पे जब लाइफ नहीं था, तो धरती के नीचे से एक क्या निकल रहा था? igneous, आग का लावा। और फिर धीरे धीरे ठंडा हो गया, और ठंडा होने के बाद फिर यहाँ पे लाइफ होना स्टार्ट हो गया। तो ये रॉक से बना हुआ है, चट्टान है, इग्निशियस रॉक से बना हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्लैक सॉइल पाया जाता है। इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक विथ जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। तो आपको यहाँ पे हिल्स भी देखने को मिलेगा, है ना, आपको यहाँ पे वैलीज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस एरिया में आपको हिल्स भी देखने को मिलेगा, इधर भी आपको हिल्स देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो है ना वेस्टर्न घाट कहा जाता है, ये जो है आपका कंटिन्यूएशन, और ये ईस्टर्न घाट कहा जाता है, हम आगे चर्चा करेंगे। ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसमें कई सारे वैलीज भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, वैलीज होता है 2 माउंटेन के बीच में जो गैप है। जैसे मान लो कि ये एक माउंटेन्स है और ये एक माउंटेन्स है, तो इसके बीच में ये जो गैप है ना, गैप इसको वैलीज कहता है। 2 माउंटेन्स के बीच में जो गैप होता है, जैसे एक माउंटेन्स ये, एक माउंटेन्स ये, ठीक है, और इसके बीच में जो गैप है उसको वैलीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैलीज कहा जाता है। ठीक, अब देखिए हमारे यहाँ कहा है कि पूरे भारत को 5-6 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। ये फिजिकल फीचर्स है, 6 पॉइंट्स है, इसको आप रख लीजिएगा। ये वेरी शॉर्ट टाइम में आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन तो क्या क्या है? एक बार देखो, हम पढ़ेंगे क्या इस पूरे चैप्टर में? तक इतना ही पूरे पॉइंट पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो पहला क्या है हमारा? द हिमालयंस माउंटेन्स। दूसरा हमारा क्या है? द नॉर्दर्न प्लेन। तीसरा हमारा क्या है? द पेनिनसुलर प्लेटू। फोर्थ में क्या हमारा? द इंडियन डेजर्ट। फिफ्थ में क्या है? कोस्टल प्लेन। यही कोस्टल प्लेन होता है। यहाँ पे आपको कुछ प्लेन्स देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पे कोस्टल प्लेन, और इधर भी देखने को मिलेगा कोस्टल प्लेन। प्लेन्स किससे बनता है ना? 2 नदियों के द्वारा बनता है कोस्टल प्लेन। तो 2 कोस्टल्स है हमारे भारत में, और 6 नंबर में है वो है हमारा आइलैंड्स। जो आइलैंड्स हमने आपको पहले बता रखा है, ये हमारा आइलैंड्स है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और फिर आपको यही चेक करवा देंगे, है ना। अब आइए, अब इसमें हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वह द हिमालयंस को चर्चा करेंगे। और हिमालयंस पूरे हमारे, ठीक है, भारत में कहाँ है? हिमालयंस की अगर आप बात करोगे, हिमालयंस की अगर बात करोगे तो ये हिमालयंस, ये कश्मीर से लेकर इसके 3 पैलेस थे। क्या है? 3 पैलेस थे पूरे नॉर्दर्न। इसको ग्रेटर हिमालय कहते हैं, इसको हिमाद्री भी आप कह सकते हो, इसको मिडिल हिमालय कहते हैं, इसको शिवालिक हिमालय कहते हैं। 3 पैलेस से रेंज है जो ये कश्मीर से लेकर के, ये एंड से लेकर
और ये तो आप देख रहे हो अरुणाचल प्रदेश, और लगभग 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये वेस्ट टू ईस्ट है। क्या है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये फैला हुआ है। ठीक है, वेस्ट में कहाँ? ये कश्मीर से लेकर के और ये जो है आपको अरुणाचल प्रदेश से फैला हुआ है। हालांकि फिर इसका एक भाग जो इधर की ओर मुड़ गया है, तो ये इसके बाद ये ईस्ट साउथ वर्ड ये मुड़ गया है। तो हम इसके बाद नहीं करेंगे, हम बाद में चर्चा करेंगे और फिर हम इसका भी चर्चा करेंगे। ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं, जो पहला मैप है आपके बुक में, उस मैप में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैप फॉलो कीजिएगा। तो ये पैलेस रेंज है। क्या है? ये पैलेस रेंज है। ठीक, तो ये ग्रेटर हिमालय है, हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि ये आइस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस है। क्या है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस है कि बर्फ का घर भी कहा जाता है इसको। और यहाँ पे दुनिया के सबसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स भी पाए जाते हैं, है ना, लॉफ्टीस्ट माउंटेन्स। ठीक, ये इस तरह से ये माउंटेन्स रेंज है। ठीक है, और हमारा इसी यहाँ ये नेपाल है, तो नेपाल में सबसे हाईएस्ट पीक है। क्या है? पीक है, और वो क्या है? एमपी एवरेस्ट। एमपी एवरेस्ट लगभग 8850 मीटर, कहीं कहीं 48 भी दे देता है, कहीं कहीं 50 भी दे देता है। तो दुनिया के टॉप 10 जो है ना माउंटेन्स है, इसी पे है, हिमाद्री पे ही है। क्या है? हिमाद्री पे है। ठीक, तो देखिए इसी के बारे में हम बोला है हिमालयन माउंटेन्स। तो क्या कहता है? यंग स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है। यंग का मतलब क्या होता है और फोल्ड का मतलब क्या होता है? नया माउंटेन्स है। नया माउंटेन्स है ना, नया माउंटेन्स है। ठीक है, इससे पहले भी और सारे माउंटेन्स थे जो पुराने थे, जैसे आरावली। ठीक है, तो आरावली बहुत पुराने हैं। अब देखो फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या है? जैसे ये है, ये देखो ऐसे फोल्ड हो गया, ये फोल्ड हो गया, तो इस तरह के हिमालय क्या है? फोल्ड हो चुका है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फोल्ड माउंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? फोल्ड माउंटेन कहेंगे। तो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, नई नई वाली माउंटेन्स है। ठीक है, क्या है? नई वाली माउंटेन्स, द यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रीच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स। नॉर्दर्न बॉर्डर, ये नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ, यानी कि भारत के नॉर्थ साइड है। क्या है? भारत के नॉर्थ साइड में। ठीक है, तो नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, इसकी रेंज की अगर आप बात करोगे तो रेंज क्या है? तो रेंज है वेस्ट से ईस्ट, यानी देखो इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये फैला हुआ है। और कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 2500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कश्मीर से लेकर के कहाँ तक? तो अरुणाचल प्रदेश। कहाँ तक? कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। और अगर इसकी बात करो तो यहाँ फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र, यानी इंडस नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला हुआ है। कहाँ से? यहाँ पे ऐसे ही करके इंडस नदी जाना, ठीक है, फिर ये ब्रह्मपुत्र भारत पे टच करती है ऐसे कर, ठीक है। हालांकि आप देखोगे तो इंडस रिवर भी यहीं से निकल रहा है, मानसरोवर लेक से, तो ऐसे करके पार करती है, ऐसे करके आगे रहा और फिर ये यहाँ से ऐसे करके ये मालूम। ठीक है, तो वेस्ट में इंडस रिवर और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर, वेस्ट में इंडस रिवर और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, अब कहते हैं यहाँ पे लॉफ्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रफ माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बड़े बड़े माउंटेन्स यहाँ पे है। ठीक है, कहता है दे फॉर्म एन आर्क, ये आर्क क्या मतलब? ऐसे देखो ये आर्क, चांद के आर्क, ये आर्क है ना, ये आर्क, तो ये आर्क टाइप का है, नहीं महिला सब जो चाप लगाती है ना उस टाइप, ये ऐसे ऐसे, तो ऐसे ये आर्क टाइप का है। ठीक है, विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर में यहाँ से यहाँ फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई अगर बात करें ना, चौड़ाई मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए आप, जैसे मैंने ऐसे बनाया था, ये ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे देखो इसकी चौड़ाई कितनी ज़्यादा है और यहाँ पे देखो इसकी चौड़ाई कितनी कम, यानी वेस्ट में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और ईस्ट में इसकी चौड़ाई कम है। ठीक है, तो वेस्ट में लगभग 400 के आसपास में, 400 किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ है और यहाँ पे लगभग 150 किलोमीटर के आसपास में फैला हुआ है। और इसकी एवरेज की अगर बात करोगे तो लगभग 250 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर
इसकी एवरेज इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी एवरेज चौड़ाई, ठीक है, इसकी एवरेज चौड़ाई। अब इसके बाद देखो अल्टीट्यूडनल वेरिएशन की अगर बात करोगे तो अल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ, ईस्टर्न हाफ तो यहाँ से देखो इससे इधर, दैट दोज इन द वेस्टर्न हाफ, इससे, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई में, इधर की ऊंचाई में और इधर की ऊंचाई में भी वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके लिए पहले रेंज है, तो पहला क्या है, ग्रेटर डिमांड, क्या है पहला, फर्स्ट क्या है, ग्रेटर डिमांड, या इसी को ग्रेटर डिमांड कहते हैं, या इसी को हिमाद्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। देखो ग्रेटर सबसे ऊंचा, इनर का मतलब जैसे अगर मान के चलो, अगर इसको हम शुरुआत मानते हैं तो ये सबसे लास्ट में, इसलिए इसको इनर कहते हैं। और हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बहुत, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस है, क्या है, बहुत ज़्यादा आइस है। कहते हैं ग्रेटर के बारे में तीन है, जैसे हम बताएं तो पहले की बात हम कर रहे हैं, ग्रेटर हिमालय की बात करें, फिर उसके बाद मिडिल हिमालय या हिमाचल हिमालय की बात करेंगे, फिर शिवालय की बात करेंगे, या फिर उसको लेसर हिमालय भी कहते हैं। इसमें से फर्स्ट तो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसमें कहता है इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, ये कंटिन्यूअस है, मतलब देखो ये कंटिन्यू, कहीं कटा फटा नहीं, ये लगातार है, क्या है, लगातार है। देखो शिवालिक की अगर बात करो तो यहाँ से यहाँ, फिर बीच में जाती है, फिर ऐसे बीच में जाती है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टेस्ट, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, ठीक है। एवरेज हाइट ऑफ 6,000 किलोमीटर, क्या है, इसका अगर एवरेज निकाला तो इसको लगभग 6,000 किलोमीटर, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।